हाय दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल शाकिर अली वीडियोस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपने देखा होगा थंबनेल में, क्या क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, हम आज की लाइफ में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं और मोस्टली लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। और आज हम अपने डेली नीड और यूजेस के लिए हम आज के डिफरेंट तरीके से पेमेंट्स करते हैं। कोई कैश में करता है, सबसे जो ट्रेडिशनल जो पुराना जो तरीका है वो तो जो है देखा जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कुछ जगह पेमेंट्स होती हैं। बेसिकली आज हम क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ दो कार्ड पे हम डिस्कस करेंगे, जो दो क्रेडिट कार्ड हैं जिसपे अच्छा खासा कैशबैक भी मिलता है और काफी हद तक वो क्रेडिट कार्ड यूजफुल भी है। आप ये समझिए, अगर क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आप उल्टा उसमें एक तरीके से इनकम और जनरेट कर लेंगे, आपके कहीं ना कहीं वो आपके लिए मनी सेविंग है। तो वो दो क्रेडिट कार्ड कौन से हैं और किस बैंक के हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो हर बैंक के मतलब मोस्टली बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, कई सारे क्रेडिट कार्ड, हर बैंक के अलग अलग फीचर्स, हर कार्ड के अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो आज हम दो क्रेडिट कार्ड की सिर्फ बात करने वाले हैं। एक है एक्सिस बैंक का एस वीजा सिग्नेचर कार्ड और एक है हमारा इंडसइंड बैंक का लेजेंड वीजा सिग्नेचर कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड, इन दोनों क्रेडिट कार्ड को हम कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे सिर्फ इनके मेन दो फीचर्स, कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स। वैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन उसमें कितने जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि ट्रैवल लॉन्ज में, ट्रैवल एयरपोर्ट पे जो ट्रैवल लॉन्ज में आप उसको यूज कर सकते हो, और मूवी वगैरह बुक कर, जो टिकट बुक करते हो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको टिकट्स मिल जाती हैं, और भी फ्यूल चार्ज में कितना पे ऑफ मिलता है। मतलब ये सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती हैं, लेकिन दो मेजर हम बात करेंगे, जैसे कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट। और इसको हम कैसे अपने कार्ड में मतलब कि कैशबैक ले सकते हैं, इसको रिवॉर्ड पॉइंट में कन्वर्ट कर मतलब इसको हम वापस अपने कार्ड में एज ए कैशबैक इसको कैश मतलब रिवर्ट ले लेते हैं, वो भी तरीका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैशबैक, अपना कैशबैक ऑन एवरी स्पेंड हम सबसे पहले बात करते हैं विद अपना एक्सिस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप बिल वगैरह अगर पेमेंट करते हो, जो बिजली का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता है, और पानी का बिल होता है, मोबाइल जो पोस्टपेड कनेक्शन का बिल होता है, उस पर जो मिलता है, हमें मिलता है 5% का कैशबैक एवरी ट्रांजेक्शन पे, मतलब किसी बिल वगैरह पे। और 4% कैशबैक मिलता है स्विगी, जोमेटो, ओला वगैरह पे। इसका तो शायद कम यूज करते हैं, लेकिन जो अब बात हमारी मेन जो है वो है इस वाले की, तीसरे वाले की, 2% कैशबैक ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन आप यूज करोगे, हर एक ट्रांजेक्शन पे 2% का कैशबैक मिलेगा, जो सबसे बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपने 2000 रुपए का मतलब कि 20,000 का अगर आपने सपोज किया, यूज किया, स्वाइप किया, कुछ भी किया, तो 20,000 का 2% हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 400 रुपीज। तो आपको एक तरीके से वो चीज जो पड़ती है 19,600 रुपए का पड़ा, यानी कि 400 का आपका बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन पर 2% का कैशबैक इसमें होता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कार्ड की। दूसरा वाला कार्ड है अपना लेजेंड इंडसइंड क्रेडिट कार्ड। इसमें जो मैं आपको बताता हूं, सबसे बहुत खास चीज ये है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो मुझे बहुत पसंद आता है, एक्सिस क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में भी बेनिफिट है। क्योंकि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप वीकडे में यूज करो, वीकेंड में यूज करो, उसका 2% मिलना है, जो कि फिक्स है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अब हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक लेजेंड वीजा सिग्नेचर कार्ड में। इसमें क्या होता है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट इसमें मिलते हैं हमें, अगर हमने वीकडे में यूज किया इस क्रेडिट कार्ड को, तो 100 रिवॉर्ड पॉइंट पे ये मतलब 100 के स्पेंड करने पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो मिलता है 1 रिवॉर्ड पॉइंट। ये है हमारा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। मतलब कि अगर वीकडे में आप इसको यूज करते हो, तो आपको 100 रुपीज खर्च करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ठीक है ना। और अगर आप इसी को वीकेंड में खर्च करते हो, मतलब कि सैटरडे और संडे अगर आप इसे यूज करते हो, तो इसमें आपको मतलब 100 स्पेंड करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 100 को खर्च करने पर। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है हम वो समझते हैं। इसमें क्या होता है, लेजेंड कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 75 पैसे। 75 पैसे। अब एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते हैं, सपोज आपने 20,000 का इसमें खर्च किया,
20,000 आपने खर्च किया, आपको रिवॉर्ड पॉइंट इसमें वीकेंड की हम बात करते हैं। अगर वीकेंड में आपने 20,000 खर्च किया तो आपको 200 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 200 रिवॉर्ड पॉइंट। सीधा लेते 20,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं 100 से, हमें 200 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब 200 रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट हमें किसमें कितने का पड़ रहा है? एक रिवॉर्ड पॉइंट हम ये तो आपको दिखा दें। एक रिवॉर्ड पॉइंट हमें पड़ता है 75 पैसे की वैल्यू है एक रिवॉर्ड पॉइंट की, ठीक है ना। अब एक रिवॉर्ड पॉइंट को 75 पैसे का 200 रिवॉर्ड पॉइंट का हमारा कितना हो गया? 200 रिवॉर्ड पॉइंट का हमारा हो गया 150 रुपये। तो इस तरीके से करके इस पे भी आपको 150 रुपये की सेविंग हो जाती है। हालांकि अगर कंपेयर करें अमाउंट की वाइज से तो फिर आई थिंक एक्सिस का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक दोनों के बहुत बेटर हैं। जितना ज़्यादा आप इसको स्पेंड करोगे, खर्च करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है मतलब आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये है इसके रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक का फीचर। इसमें है हर एक वीकेंड में आपको 100 रुपये खर्च। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था आपको कि बेसिकली हमने क्रेडिट कार्ड के कैशबैक और फीचर्स का डिस्कस कर लिया, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक का डिस्कस कर लिया, जिन दो चीज़ों में बताना चाहता था इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं इसके जो कैशबैक होते हैं वो हमारे मतलब इसका जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है या कैशबैक अमाउंट जो होता है वो हमें कैसे मिलता है। दोस्तों एक्सिस बैंक, अगर आप ये वाला कार्ड यूज करते हो एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इसका जो परसेंटेज होता है ना 2% का कैशबैक, वो आपका जब बिल बनता है, जब नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होती है तो उसमें वो 2% का कैशबैक आपके स्पेंड पे ऑलरेडी कट कर आता है। मतलब कि वो आपके अमाउंट में आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाता है और वो अमाउंट डेबिट होकर बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होता है। यानी कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये कैशबैक ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। जैसे कि ये बिल वाले कैशबैक होते हैं, या आपने जैसे नॉर्मली आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे तो उसमें जो फ्यूल सरचार्ज आप करते हो, तेल वगैरह भरवाते हो, तो उसका कुछ परसेंट आता है तो वो आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से इसका 2% भी जो आप यूज करते हो उसका 2% भी आपके अकाउंट में कैशबैक हो जाता है, आपके मतलब क्रेडिट कार्ड में रिटर्न हो जाता है वो, और बैलेंस अमाउंट को आप जो है पे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर इसके रिवॉर्ड पॉइंट जो आते हैं उसको कैशबैक में कैसे लेना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है इंडस मोमेंट की वेबसाइट पे, indusmoment.com, ये है अपना indusmoment.com। तो जैसे indusmoment.com में जाओगे, यहाँ पे आप अपना लेजेंड कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रोसीड लॉगिन करेंगे और कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको डालने हैं। जैसे कि 4 डिजिट, 1 मिनट में अपना कार्ड देखता हूँ मेरे कार्ड के 4 डिजिट क्या है। तो दोस्तों इसमें इंडस मोमेंट की वेबसाइट पे लॉगिन हो गया। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे इस वेबसाइट को आप आओगे तो आपका एक इंटरफेस आएगा, उसमें आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। जो क्रेडिट कार्ड आप होल्ड करते हैं उस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके उसके लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपके पास OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे तो फिर ये इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स आप शॉपिंग भी कर सकते हो और फ्लिपकार्ट का वाउचर भी कर सकते हो और अमेजन वाउचर भी ले सकते हो। बाकी के जितने भी ऑप्शन से दिख रहे हैं यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हो। हमें बेसिकली इसको कैशबैक में रिडीम करना है, हम उसमें जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम रिडीम करने के लिए भी यहाँ पे आपका ये आ गया कैश रिवॉर्ड रिडीम, हम इस पर सिलेक्ट करते हैं। कैश रिवॉर्ड रिडीम करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ऑलरेडी शो हो रहे हैं। आपको क्या करना है, कितना जैसे अभी इसमें क्या है कि 4 ये मेरे पास अभी देखो रिवॉर्ड पॉइंट अभी से 500 ही बचे हुए, इसमें बाकी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो 500 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आ रही है 375 रुपये, यानी कि वही है ना, 500 को मल्टीप्लाई करो हम 75 पैसे से तो 375 रुपये हो गया। तो 375 रुपये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके जो है मतलब अपना रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा और फिर वेरीफाई वगैरह मांगेगा, नंबर डालेगा, OTP आएगा और ये कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिनको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती हैं, यही नहीं बल्कि और भी अदर क्रेडिट कार्ड आप होल्ड करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है रिलेटेड टू पेमेंट्स, रिलेटेड टू की पेमेंट की ड्यू डेट्स
है और आपको पेमेंट कब और कितनी कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने क्या पेनल्टी लगती है, क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स, मतलब क्रेडिट कार्ड के यूज से रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज है, क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई डाउट और क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट समय तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।